Hi, Vince Math, it must be Maths by ME. Welcome again to the world of Maths by ME. So under डेली डोज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीएसडी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बट बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व, बिकॉज इस क्वेश्चन को मैंने डाल रखा था ड्रीम टीम में डायरेक्ट एंट्री के लिए। तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपके सपने में भी आपका ड्रीम आपको दिखता है तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। एंड मैंने जैसा बोला था कि फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं डायरेक्ट एंट्री के लिए। अगर आप उस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर सके और लॉजिक सही बता सके तो मैं आपको ड्रीम टीम में डायरेक्ट एंट्री दूंगा। आप अगर सॉल्व करना चाहते हो ड्रीम टीम के क्वेश्चन तो फेसबुक ज्वाइन कीजिए एंड व्हाट्सएप के लिए आप मुझको इनबॉक्स कर सकते हैं। दोनों लिंक दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन, तो इसको चेक कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया तो दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सही, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सो कीजिए वीडियो को पॉज और क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व अगेन। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो हम देखते हैं, मतलब ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट लैंग्वेज का गेम है एंड कॉन्सेप्ट्स में और कुछ नहीं होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया होगा, इसके एप्टीट्यूड को और इसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा होगा तो कहीं ना कहीं आप में वो स्पिरिट मिस हो रही है जो क्वेश्चन सॉल्व करने समय होनी चाहिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया गया है क्योंकि हम लोग करते क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। मैथ्स भी एक छोटा सा आरसी होता है, आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करना होता है। आपके पास दो सिटीज होती हैं, फाइन। सो वी हैव नथिंग बट सिटी ए एंड सिटी बी, मुझे पता है 120 किलोमीटर अपार्ट है। सिटी सी इनके बीच में लाई करता है जो कि मिडिल में है, तो सिटी सी मुझको पता है 60 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम दोनों है। फ्रॉम सिटी ए अमरनाथ स्टार्ट करता है, सिटी बी से बद्रीनाथ स्टार्ट करता है। टुगेदर मूविंग, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू एंड फ्रो, ये टू एंड फ्रो का क्वेश्चन है इन अ पाथ। अमरनाथ मूव करता है ए टू सी दैन बी दैन सी, मतलब अमरनाथ पूरे ट्रैक को कवर करता है, मुझे पता है। एंड अप एंड डाउन करते हैं। एंड बद्रीनाथ कवर करता है बी सी बी सी। अच्छा, बद्रीनाथ बी टू सी जाता है और ये मतलब ये हाफ पाथ में टू एंड फ्रो का रोटेशन करता रहता है। ये क्वेश्चन है। इफ द स्पीड रेशियो इनका दिया हुआ है 4:3, तो आपसे पूछा गया 63rd टाइम इंट्रैक्शन कहाँ होगा। इंट्रैक्शन का मतलब होता है इधर मीटिंग और ओवरटेक। वो 63rd इंट्रैक्स कहाँ पे करेंगे। तो आपको दो तीन बातें तो समझ आ गई होगी कि बॉस टू एंड फ्रो का क्वेश्चन है। चाहे तो हम इसको एलसीएम से बनाएंगे या किसी और मेथड से बनाएंगे या एक्सट्रीम पॉइंट मीटिंग बताएंगे या कुछ भी बनाएंगे। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस में वर्ड्स यूज किए हैं, दैट इज टू एंड फ्रो और दी एलसीएम और द एक्सट्रीम पॉइंट मीटिंग, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया होगा। बाय द वे आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो आप इसको बेसिक तरीके से बनाइए। टू एंड फ्रो के सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग जीपीएस लगाते हैं और बहुत आराम से बनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीम पॉइंट मीटिंग नहीं लगेगा, वर्ड इंट्रैक्शन मीटिंग नहीं लगेगा, बट उसमें आपको दिमाग लगाना होगा। तो अगर आपके टीचर ने आपको जीपीएस नहीं बताया है तो मैं आपसे बोलता हूँ कि उनको बोलिए कि ये वीडियो देखे और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं जीपीएस पे आप सर्च करके आप देखिए। टीचर को बोलिए कि इसमें एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करवाएं, बिकॉज वो उनका, तो अगर आपने कहीं एनरोल किया है तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको जीपीएस समझाएं। जीपीएस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द टीएसडी होता है। तो चलिए, हमें पता चल गया कि जीपीएस बनाना है, बहुत अच्छी बात है। 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। बॉस यहाँ स्पीड दिया हुआ है 4:3 एंड हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस वैल्यू फ्रॉम ए। डिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द स्पीड। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो मुझको ये पता है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी कुछ कन्वर्ट करते हैं। एक का स्पीड 40 मान लेते हैं, दूसरे का स्पीड 30 मान लेते हैं। मान नहीं है ना, हम 80 और 60 भी मान सकते थे, बट 80 इसको पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। तो मुझको पता है अगर मैं अमरनाथ के लिए जाऊं तो अमरनाथ जाके वापस लौटेगा 120 किलोमीटर डिस्टेंस को 3 घंटे जाने में लगेंगे, 3 घंटे वापस आने में लगेंगे। तो अमरनाथ 6 घंटे में अपनी एक जर्नी पूरी करती है। जर्नी का मतलब जाके वापस आता है, पूरा करता है 6 घंटे में। अगर मैं स्पीड को 40 मान लूं तो 30 जाए, 3 जाएगा, 3 वापस आएगा। ये अमरनाथ का है। चलिए, बद्रीनाथ के स्पीड को हमने 30 माना था, तो वो 2 घंटे में जाएगा, 2 घंटे में वापस आएगा। तो बद्रीनाथ अपने पूरी जर्नी को, टू एंड फ्रो का एक जर्नी 4 घंटे में पूरा करता है। तो 6 घंटे और 4 घंटे का एलसीएम कितना होता है, 12 घंटे। तो हम लोग एलसीएम मेथड से चाहे तो 12 घंटे में सॉल्व करेंगे, नहीं तो जीपीएस भी 12 घंटे का बनाएंगे। तो मैं आपसे रिपीट करता हूं, आपको निकालना क्या होता है, आपको निकालना होता है कि आप जाके वापस अपने पोजीशन पे कितने देर में पहुंचते हो। अमरनाथ 6 घंटे में पहुंचता है एंड बद्रीनाथ कितने घंटे पहुंचता है, 4 घंटे में। ये मुझे पता है। और दोनों का एलसीएम मतलब 12 घंटा एक ऐसा पोजीशन है जिसमें दोनों अपने इनिशियल पोजीशन पे होंगे, मतलब अपने स्टार्टिंग पोजीशन को इन्होंने रीगेन किया होगा। मतलब आफ्टर 12 आवर्स पूरी की पूरी स्ट्रीम और पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट हुआ होगा। तो हम एलसीएम भी 12 घंटे में लगाएंगे, जीपीएस में 12 घंटे में लगाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीपीएस लगाना, जिसमें मैंने मान लिया है अमरनाथ का स्पीड 40 है और बद्रीनाथ का स्पीड 30 है, डिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए लगाते हैं जीपीएस। और जैसा मैंने बताया कि हमें 12 घंटे का ग्रिड बना लेना है। ये ग्रिड बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से 1 2 3 4 लिख लीजिए, रफ डायग्राम बना लीजिए, आपका ग्रिड बन जाएगा। तो मैं अमरनाथ
के स्पीड को मानता हूं 40, ये मुझको पता है। वो जाता कहां से है? वो जाता है ए से बी, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, मतलब वो 3 घंटे में ए से बी जाता है। तो मैं 0 से 3 घंटे में इसको पहुंचाऊंगा, ये मुझको पता है। और उसके बाद 6 घंटे में वो वापस आ जाएगा 3 घंटे के बाद, स्टार्टिंग से 6 घंटे, देन 6 to 9 ये यहां वापस आएगा, मुझको पता है। ये मैं ट्रैक बना रहा हूं। अगर आपको जीपीएस में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैथ्स बाय अमीय का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जीपीएस सर्च कीजिए, सारे वीडियोस को देख जाइए, बहुत होगा। तो मैंने अमरनाथ का जीपीएस ट्रैक कर दिया है। अमरनाथ का स्पीड मैंने 40 माना है, ये मुझको पता है। अब बद्रीनाथ को हम किसी और कलर मान लेते हैं कि कलर क्या लेते हैं, ब्लैक से बद्रीनाथ को दिखाते हैं। बद्रीनाथ स्टार्ट कहां से कर रहा है? बद्रीनाथ बी से स्टार्ट कर रहा है और सी जा रहा है, तो ये डिस्टेंस मेरा सी है। बद्रीनाथ यहीं से स्टार्ट करके यहीं से जाएगा, दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो टाइम मेरा 0 है, मुझको पता है। बद्रीनाथ की स्पीड को मैंने 30 माना है, तो बी से सी जाने में इसको 2 घंटे लगेंगे और 2 घंटे वापस आने में लगेंगे। तो 2 घंटे का मतलब ये मेरा बद्रीनाथ का 2 घंटे का है, वो सी पहुंचेगा और 2 से 4 घंटे में वो बी आ जाएगा, मुझको पता है वापस। फिर 4 से 6 घंटे में, 4 से 6 घंटे में वो जाएगा सी और 6 से 8 घंटे में फिर वापस आ जाएगा, ये मुझे पता है, 6 से 8 घंटे में, ठीक है। एंड उसके बाद 8 से 10 घंटे में फिर से वो जाएगा, 10 से 12 घंटे में वापस आ जाएगा। तो ये पूरा जो 12 घंटे का शेड्यूल है, आप एक दूसरे को अपने इनिशियल पोजीशन में पहुंचा रहे हैं और बार बार इसी चीज को रिपीट कीजिएगा। ये देखिए आपका मीटिंग है, ये आपका क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये भी आपका मीटिंग है, यहां नहीं मिल रहे हैं, ये भी आपका मीटिंग है और ये भी आपका क्या है, मीटिंग है। तो आपने मीटिंग कितने की है? 1 2 3 4। ओवरटेक आपने कभी नहीं किया, आपने 4 मीटिंग किया है, यही आपका हिसाब किताब है। और इसी 4 मीटिंग को आप बार बार रिपीट करते रहोगे। आपका क्वेश्चन क्या है? 63rd मीटिंग। तो अगर मैं बोलूं हमने 4 मीटिंग किया है और 4 मीटिंग को बार बार रिपीट करेंगे, तो 4 के बाद मैं फिर 8 मीटिंग करूंगा, प्रोसेस रिपीट होगा, 12 करूंगा, प्रोसेस रिपीट होगा, और मैं 60 तक प्रोसेस को रिपीट करूंगा। एंड वी हैव 3 मीटिंग एक्स्ट्रा, 61 62 63, या आप इसको 4 से डिवाइड कर दिए, 3 रिमाइंडर होगा। इसका मतलब मुझसे पूछा गया है 3rd मीटिंग का डिस्टेंस कहां है ए से, क्वेश्चन यही है। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, आपने जीपीएस क्रिएट किया, जीपीएस में आपने पता किया कि 1 2 3 4 ही इंटरेक्शंस हुए हैं और ये चारों इंटरेक्शंस मीटिंग है। 2 हमें ओवरटेक से भी मतलब नहीं था, हमें इंटरेक्शन से मतलब था। 63rd का मतलब होगा 4 का साइक्लिसिटी, 3 एक्स्ट्रा, मतलब मुझे 3rd मीटिंग निकालनी है, कहां पे होगा? तो चलिए हम निकालते हैं 3rd मीटिंग। ये देखिए ब्लैक, दैट इज बद्रीनाथ, अभी कहां पे है? बी पे। कितने टाइम पे? 8 घंटे पे, ये मुझको पता है। ये जर्नी 8 घंटे से स्टार्ट कर रहा है, ये जर्नी कितने से स्टार्ट कर रहा है? 6 घंटे पे, मुझको ये पता है। इसकी स्पीड कितनी है? 40। बहुत सही, मैं कलर चेंज कर लेता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप 6 बजे 40 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं, ये 8 बजे 30 किलोमीटर के स्टार्ट करता है, तो मैं 2 घंटे में आपसे बता सकता हूं कि ये 2 घंटे में जो चला होगा, ये मुझे पता है, मीन्स 8, 2 घंटे में आप 80 किलोमीटर चले होंगे, ये तो मुझको पक्का पता है। तो आप ये देख लीजिए ना, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, आप 2 घंटे में 80 किलोमीटर चले हैं, तो आपके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 40 किलोमीटर, ये मुझको पता है। मेरी स्पीड कितनी है? 40, इसकी स्पीड कितनी है? 30। अब हम दोनों को इंट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो मेरा चलेगा, ये चलेगा 40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड रिलेटिव इंटू 40, ये यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, ये दिखेगा 160/7, यही मेरा हिसाब किताब होगा। और कहां से? ये तो यहां से यहां का डिस्टेंस हुआ है 180/7, और जिसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 जा 14 20 हुआ है, दैट मीन्स 2 जा 14 6/7, ये होगा आफ्टर 8 o'clock, और पहले आप 80 चल चुके हैं, तो टोटल आपका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 80 + 22 6/7 इज 1026/7 फ्रॉम ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको जीपीएस में कहीं भी ड्रॉबैक लगता है या फॉलबैक लगता है कि जीपीएस है क्या, टाइम स्पीड डिस्टेंस के लिए आपको जीपीएस तो पता होना चाहिए, बिकॉज जीपीएस से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप 1 ट्रैक मीटिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, मेथड बहुत सारे होते हैं, बट आपको जीपीएस पता होना चाहिए। तो आप बस एक सर्च कीजिए जीपीएस मैथ्स बाय अमीय, आप इसको सर्च कर लीजिए मैथ्स बाय अमीय यूट्यूब पे, और जितने वीडियो हैं उसको देख जाइए, आपका जीपीएस पे कमांड हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैथ्स जो है ना, मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। एंड अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो जीपीएस को दोबारा वो क्लास में समझा दे, तो आपका हेल्प करेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1026/7, एंड ये सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, कहीं कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एंड अगर आप अपने ड्रीम को जीते हो अपने रियल लाइफ में भी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, एंड आपके पास ये एप्टीट्यूड होनी चाहिए मेरे ड्रीम टीम को ज्वाइन करने के लिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ड्रीम टीम में नहीं है तो ड्रीम टीम ज्वाइन करने की पूरी कोशिश कीजिए, बिकॉज वहाँ सक्सेस पहले आती है रिजल्ट से। एट द लास्ट आई वांट टू से, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, मस्ट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड मुझको फॉलो कीजिए सोशल नेटवर्किंग साइट पे, बिकॉज इसमें आप एक स्टेप अहेड रहोगे बाकी से, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप अपना बेस्ट दीजिएगा और हम लोग मिलकर बेस्ट रिजल्ट लेके आएंगे। एंड माई सेल्फ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।